हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो है मीनोरेजिया पर। तो सबसे पहले समझेंगे कि मीनोरेजिया होता क्या है, इसके कारण क्या है, कॉजेस क्या है, और फिर इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है, हेडफोन पहन लो और समझते हैं डिसीज़ को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करना है। तो मीनोरेजिया क्या होता है? सबसे पहले तो जो हमारे जो गर्ल्स होते हैं उनको जो पीरियड्स आते हैं वो 3 से 7 दिन के होते हैं नॉर्मली जो लड़कियों को पीरियड्स आते हैं वो होते हैं 3 से 7 दिन के। और उस नॉर्मल पीरियड में क्या होता है कि लड़कियों की जो वजाइना है वहाँ से ब्लड निकलता है, और वो जो ब्लड निकलता है वो कम से कम 30 से 80 ml ब्लड होता है। कितना होता है? 30 to 80 ml ब्लड होता है। अगर हम जनरल भाषा में समझने को कोशिश करें तो 3 से 5 चम्मच ब्लड निकलता है नॉर्मली, ठीक है, इसे नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल पीरियड्स में। और एक बार पीरियड्स आ गए तो कम से कम 25 से 35 दिन के बाद आपको अगले पीरियड्स आएंगे, और उसमें भी कॉमन देखा जाए तो 28 दिनों के बाद आपको आगे के पीरियड्स आते हैं। ये हो गई नॉर्मल कंडीशंस पीरियड की, यानी नॉर्मल पीरियड रहते हैं 3 से 7 दिन के लिए, और उसमें जो ब्लड निकलता है वो 30 से 80 ml ब्लड होता है। नॉर्मल भाषा में समझे तो 3 से 5 चम्मच ब्लड निकलता है। और जो एक बार पीरियड आ गए तो उसके बाद दो अगले पीरियड जो आएंगे वो 25 से 35 दिन के बाद आते हैं, उसमें भी कॉमन देखा जाए तो 28 दिन के बाद आते हैं। अब मीनोरेजिया क्या होता है कि इसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, यानी एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। एक्सेसिव ब्लीडिंग यानी क्या कि 80 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। अब या फिर प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होगी। प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग यानी क्या कि जनरली तो पीरियड आपके 3 से 7 दिन तक होते हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि आपको ज़्यादा दिन के होंगे, 7 दिन से ज़्यादा दिन के, 10 दिन के हो सकते हैं, 11 दिन के हो सकते हैं, तो क्या 12 दिन के हो सकते हैं, यानी प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग यानी 7 दिन से ज़्यादा के होंगे। और उसके बाद क्या है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, यानी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। तो आपको ये दोनों कंडीशन भी मिल सकती है, यानी 7 दिन से ज़्यादा आपके पीरियड्स रह रहे हैं, 10 दिन के रह रहे हैं, 11 दिन के रह रहे हैं, 12 दिन के रह रहे हैं, और उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। अब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ये कैसे समझेंगे कि आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है? तो उसको समझने के लिए क्या है कि सपोज आपको जब पीरियड्स आते थे तो आपको दिन में 2 या 3 पैड्स यूज़ करने पड़ते थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको हर एक घंटे में 1 पैड यूज़ करना पड़ेगा, यानी दिन के कम से कम 10-12 आपके पैड्स लग सकते हैं। तो इसे कहते हैं हम मीनोरेजिया। तो इससे समझ जाना है कि भैया एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। फिर या फिर आपको डबल सैनिटरी पैड्स यूज़ करने पड़ सकते हैं, एक सैनिटरी पैड से नहीं हो रहा है तो डबल यूज़ करना पड़ेगा। या फिर आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपको रात में नींद नहीं आएगी प्रॉपर से, क्योंकि आपके जो पैड्स है वो पूरे तरीके से भीग चुके होंगे। तो यहाँ पे क्या, वेकिंग अप एट नाइट टू चेंज पैड्स। फिर उसके बाद क्या होगी कि जो ब्लीडिंग है, हमने पहले ही कहा कि जो ब्लीडिंग है वो 7 दिन से ज़्यादा की होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपको ब्लीडिंग में क्या देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग के टाइम आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको क्लॉट्स देखने को मिलेंगे, ब्लड के क्लॉट्स देखने को मिलेंगे। फिर अब इतनी जो ये होगी, क्या कहते हैं हम, ब्लीडिंग होगी, हैवी ब्लीडिंग होगी, तो हैवी ब्लीडिंग होने के कारण क्या होगा कि आपको अनीमिया हो सकता है। अनीमिया यानी एक तो ब्लड का लॉस हो रहा है, ब्लड का लॉस हो रहा है तो जो आरबीसी होते हैं ब्लड में, तो वो भी, उनका भी लॉस हो रहा है। तो क्या होगा कि बॉडी में अनीमिया होगा। अनीमिया यानी कि लैक ऑफ आरबीसी इन ब्लड, यानी ब्लड में हमारे आरबीसी का कम होना, उसे अनीमिया कहते हैं। तो यहाँ पर अनीमिया कैसे टर्म में लेंगे कि अभी ब्लड लॉस हो रहा है तो आरबीसी का भी लॉस हो रहा है, तो बॉडी में आरबीसी की कमी हो रही है, तो उसे कहते हैं हम अनीमिया। फिर क्या होगा, आपको टायर्डनेस होगी। टायर्डनेस यानी कि आपकी वीक लगेगा, आपको बहुत वीक लगने लगेगा, तो वो हो जाएगा टायर्डनेस, क्योंकि ब्लड लॉस वगैरह हो रहा है। फिर आपको फटीग होगी, यानी थकावट महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलता है मीनोरेजिया में। तो मीनोरेजिया होता क्या है वो हमने देखा है अभी, और हमने देखा कि इसमें क्या क्या, हमको कैसे पता चलेगा कि हमें मीनोरेजिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट में समझेंगे कि इसके कारण क्या है।
तो कारण में सबसे पहला क्या आएगा कि हार्मोन इम्बैलेंस। अब हार्मोन इम्बैलेंस क्यों होता है कि एडोलसेंट गर्ल और मीनोपॉज। एडोलसेंट गर्ल का मतलब क्या होता है कि जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं, यानी सपोज कि फीमेल तो आप 14 साल तक उनके ब्रीस्ट डेवलप हो जाते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट में हेयर्स आएंगे, प्राइवेट पार्ट की ग्रोथ होती है, लेकिन उसके बाद एक एज आती है एडोलसेंट एज। उसमें क्या होगा कि हार्मोन्स, उनको पीरियड्स तो आ जाएंगे। अब वो लड़की जवान कब होती है, यानी कि उनके ब्रीस्ट डेवलप होंगे, प्राइवेट पार्ट पे हेयर्स आते हैं, प्राइवेट पार्ट डेवलप होते हैं। ये सारी चीज़ें नियर अबाउट 14 to 16 एज पर हो जाती है। और उसकी कुछ सालों बाद अडोलसेंट एज आती है, यानी अडोलसेंट एज कुछ 4-5 सालों बाद आती है, उसे हम अडोलसेंट एज कहते हैं। और वहाँ पर क्या होता है कि हार्मोन्स के इम्बैलेंस हो सकता है। और उसके बाद मीनोपॉज आता है। मीनोपॉज क्या होगा कि जब वुमेन के पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, तो उस समय के पहले, यानी मीनोपॉज होने के 1-2 साल पहले, मीनोपॉज यानी कि वुमेन्स है जो महिलाएं होती हैं, उन्हें पीरियड्स आना बंद होते हैं, तो उसके 1-2 साल पहले उनके बॉडी में हार्मोन्स का चेंजेस होना चालू हो जाता है। तो उस हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण भी हमें मेनोरेजिया देखने को मिलेगा। फिर किसी को फाइब्रॉइड रहता है, यूटेरस फाइब्रॉइड, यूटेराइन पोलिप बोलते हैं, एडिनोमायोसिस कहते हैं। फाइब्रॉइड हो गया यानी गर्भाशय में फाइब्रॉइड है, पॉलिप है, एडिनोमायोसिस हो गया है। तो ये सब ये सारी टर्मिनोलॉजीज है, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है। तो ये जो फाइब्रॉइड होगा, ये पोलिप होगा या एडिनोमायोसिस होगा, तो अब आप कैसे पता करोगे कि आपको फाइब्रॉइड हुआ है गर्भाशय में, पॉलिप हुआ है या एडिनोमायोसिस हुआ है, और ये होने के कारण ही आपको मेनोरेजिया हुआ है। तो ये कैसे पता करेंगे, हम क्या करेंगे, आपके पेल्विस का अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। पेल्विस यानी आपका जो पेट है उसके नीचे का जो हिस्सा आता है, यानी आपका कमर वाला हिस्सा, उसमें क्या क्या है, आपका प्राइवेट पार्ट आता है, फिर उसमें आता है कि आपका यूटेरस आएगा, है ना, यानी गर्भाशय आएगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर आएगा, यानी जहाँ पर आपका यूरिन स्टोर होता है। तो वो वाला जो चेम्बर है, यानी वो कमर वाला हिस्सा है, उसका हम अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करवाते हैं, जिससे हमें फाइब्रॉइड है क्या, पॉलिप है क्या, एडिनोमायोसिस है क्या, ये पता चलता है। फिर आपका इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, यानी प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम आईयूडी यूज़ करते हैं। तो ये आईयूडी के कारण भी क्या हो सकता है कि हार्मोन का इम्बैलेंस हो सकता है और मेनोरेजिया हो सकता है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट कारण क्या है कि हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी थायरॉयडिज्म के कारण भी मेनोरेजिया हो सकता है। तो थायरॉयडिज्म के लिए हम क्या करेंगे कि थायरॉयड फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, जिससे हमें T3, T4, TSH हार्मोन का पता चलेगा। अगर T3, T4, TSH हार्मोन इम्बैलेंस है तो मतलब है कि थायरॉयडिज्म के कारण ही हमारा मेनोरेजिया हुआ है, तो हम फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे। फिर हमारा है पेल्विस एंडोमेट्रियोसिस। अब ये पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस का कारण या फिर कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, यूटेराइन कैंसर है या फिर ओवेरियन कैंसर है, ये सारे कैंसर्स है, सर्वाइकल कैंसर, यूटेराइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर और ये पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस। तो ये कारण के लिए हम क्या करते हैं, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करवाते। एंडोमेट्रियल बायोप्सी करके एक टेस्ट होता है, अगर हम ये टेस्ट करवाए तो उससे हमें पता चलता है कि भैया ये कारणों के कारण कहीं मेनोरेजिया हुआ तो नहीं है। फिर उसके बाद है पेल्विस में इन्फेक्शन, यानी आपके गर्भाशय में इन्फेक्शन हुआ होगा, उसके कारण भी हो सकता है। तो ये सारे कारण हैं, इन कारणों के कारण मेनोरेजिया हो सकता है। तो पहला क्या, हार्मोन इम्बैलेंस, जो मेनोपॉज यानी जो महिलाएं हैं जिनके पीरियड्स अभी आना बंद हो जाएंगे, और मेनोपॉज आता है 45 के एज के बाद, तो उस समय हार्मोन का इम्बैलेंस होता है, उसके कारण हो सकता है। एडोलसेंट गर्ल्स यानी कि 14 से 16 साल तक तो गर्ल्स में प्यूबरिटी आती है, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ब्रीस्ट हो गया उनके स्तन, और जो प्राइवेट पार्ट्स है उनमें जो हेयर्स आती है, प्राइवेट पार्ट्स की ग्रोथ होती है, उस एज पे, यानी वो एज होती है 14 से 16 प्यूबरिटी वाली। और उसके कुछ सालों बाद क्या होता है कि एडोलसेंट वाली एज आती है, तो उसमें क्या होगा कि हार्मोन का जरा इम्बैलेंस होता है, तो वो एक वहाँ पर भी हम मेनोरेजिया एक्सपीरियंस करने को देखने को मिलता है। फिर फाइब्रॉइड हो गया, पॉलिप हो गया, एडिनोमायोसिस हो गया, तो ये कंडीशन से अगर मेनोरेजिया हो रहा होगा तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि पेल्विक सोनोग्राफी करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे
हमारे कमर वाले हिस्से का, यानी जो हमारे पेट के नीचे जो है, जिसमें आपका प्राइवेट पार्ट आ जाता है, गर्भाशय आता है, दैट इज़ यूटेराइन, यूटेरस, और जो अपना यूरिनरी ब्लैडर है, यानी जहाँ पर आपकी यूरिन कलेक्ट होती है, तो वहाँ से वो हिस्से को, यानी कमर वाले हिस्से में आपकी सोनोग्राफी करवाएंगे। और उससे और फिर हमें कारण पता चलेगा। अगर फाइब्रॉइड होगा तो फाइब्रॉइड दिखेगा सोनोग्राफी में, और उससे हो रहा होगा मिनोरेजिया। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर पॉलिप दिखेगा तो पॉलिप के कारण मिनोरेजिया हो रहा होगा। एडिनोमायोसिस दिखेगा तो एडिनोमायोसिस के कारण मिनोरेजिया हो रहा होगा। मिनोरेजिया यानी हैवी ब्लीडिंग। फिर उसके बाद इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो हमने प्रेगनेंसी को टालने के लिए रखे हैं, आईयूडी। फिर हम थायराइड का टेस्ट करवाएंगे। थायराइड का टेस्ट करवाने के बाद अगर T3, T4, TSH हार्मोन का इम्बैलेंस दिखा रिपोर्ट में, तो फिर समझ जाना है कि थायराइड के कारण मिनोरेजिया हुआ है। फिर जो कैंसर वगैरह है, क्या कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, यूटेराइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, इसके लिए हम क्या कराएंगे, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करवाएंगे। एंडोमेट्रियल बायोप्सी करवाया तो उसमें अगर कैंसर दिख रहा है तो इसका मतलब है कि कैंसर के कारण मिनोरेजिया हुआ है। फिर पेल्विस इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन हुआ है आपके गर्भाशय वगैरह में, उसके कारण क्या हो रहा है, आपको हैवी पीरियड्स आ रहे हैं, मिनोरेजिया हो रहा है। तो ये सारे कारण थे। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है कि मिनोरेजिया यानी पहले तो हो क्या रहा है कि हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें ब्लीडिंग को रोकना है, यही हमारा मेन टारगेट है। तो जनरली आपको क्या करवाएंगे, अगर जैसे कोई मेन कॉजेस होते हैं, सपोज करके मान के चलते हैं कि हम आपके यूटेरस में यानी गर्भाशय में, या फिर आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव है, जो फीमेल है, आपका प्राइवेट पार्ट्स है, वहाँ पर आपको फाइब्रॉइड हुआ है, पॉलिप हुआ है, एडिनोमायोसिस हुआ है, तो इसके लिए तो आपको सर्जरी ही करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसका कोई ये नहीं है दूसरा ऑल्टरनेटिव। लेकिन अगर अदर कारणों के कारण आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, जैसे थायराइडिज्म के कारण हो गया, या कोई भी अदर इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, या हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो उस केस में ये जो ट्रीटमेंट हम बता रहे हैं वो वैलिड होता है। लेकिन जैसे सर्जरी वाले ही कारण है, जैसे फाइब्रॉइड हो गया, पॉलिप हो गया, तो उसमें ये वाले ट्रीटमेंट कोई काम के नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, आपको ये सारी ही जो हमारी ट्रीटमेंट है ये ब्लीडिंग को रोकने के लिए और पेन को कम करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक टैबलेट लेंगे। टैबलेट का नाम है ट्रेनेक्सामिक एसिड। ट्रेनेक्सामिक एसिड टैबलेट, ट्रेनेक्सामिक एसिड, ये एक टैबलेट लेनी है, टैबलेट ट्रेनेक्सामिक एसिड। फिर उसके बाद ये दोनों टैबलेट में से कोई एक टैबलेट जो भी आपको मिल जाए वो ले लेना है। टैबलेट आइबुप्रोफेन, टैबलेट मेफिनामिक, ये दोनों में से कोई एक, टैबलेट आइबुप्रोफेन, टैबलेट मेफिनामिक। फिर उसके बाद आयरन की एक टैबलेट लेनी है, फोलिक एसिड की एक टैबलेट लेनी है, एक एक टैबलेट, आयरन की एक टैबलेट, फोलिक एसिड की एक टैबलेट। फिर उसके बाद आप इंजेक्शन डिपो-प्रोवेरा ले सकते हैं, इंजेक्शन डिपो-प्रोवेरा, या फिर आप ले लो टैबलेट नॉरएथिस्टिरोन 5 mg, टैबलेट नॉरएथिस्टिरोन 5 mg। यानी क्या लेना है, पहले तो टैबलेट ट्रेनेक्सामिक लेना है, टैबलेट ट्रेनेक्सामिक एसिड 1, फिर उसके बाद आइबुप्रोफेन टैबलेट या फिर मेफिनामिक टैबलेट 1, दोनों में से कोई एक। आयरन की टैबलेट ले लो, फोलिक एसिड की एक टैबलेट ले लो, फिर टैबलेट नॉरएथिस्टिरोन 5 mg, ये एक लेना है। फिर उसके बाद एक इंजेक्शन डिपो-प्रोवेरा भी आता है, वो भी ले सकते हैं। ये हो गया पूरा ट्रीटमेंट। और फिर जो मैंने कहा जैसे फाइब्रॉइड हुआ है, पॉलिप हुआ है, वो वाले कारण जो थोड़े डिफ़िकल्ट वाले कारण हैं, फाइब्रॉइड हो गया, पॉलिप हो गया, कैंसर हुआ है, कैंसर, फाइब्रॉइड, पॉलिप, तो ये सब में तो सर्जरी ही करना पड़ेगा, या फिर हिस्टेरेक्टोमी होता है जिसमें गर्भाशय निकाल देते हैं, सीधा यूटेरस को निकाल दिया जाता है। और अगर जनरल कारण के कारण हो रहा है, जैसे इन्फेक्शन के कारण हो गया, थायराइडिज्म के कारण हो गया, अदर जो भी कारण है, तो उस केस में अपन ये दवाई यूज़ कर सकते हैं। जैसे टैबलेट ट्रेनेक्सामिक एसिड एक टैबलेट लेना है, आइबुप्रोफेन या फिर मेफिनामिक टैबलेट में से कोई एक टैबलेट, आयरन के एक टैबलेट और फोलिक एसिड के एक टैबलेट लेना है। फिर टैबलेट नॉरएथिस्टिरोन 5 mg, ये एक टैबलेट लेना है। इंजेक्शन डिपो-प्रोवेरा ये भी आता है, ये ले सकते हो।
यही हमारा ट्रीटमेंट है। ये मीनोरेजिया था, हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।